दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंबुज के ब्लॉग में। दोस्तों आज हम फिर एक ऐसे धाम के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसे मिस्टीरियस कहानी को लेकर बात करने वाले हैं जिसकी इस समय पर बहुत ज़्यादा चर्चा है और शायद आपने भी बहुत ज़्यादा सुना होगा। मैं आज बात करने वाला हूँ आपके राजस्थान के श्री खाटू श्याम जी की। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे आपको पूरी जानकारी सही से मिल पाए। आज कहानी है उस वीर की जिसने युद्ध नहीं लड़ा लेकिन महाभारत का सबसे बड़ा साक्षी बना। ये कहानी है खाटू श्याम जी की, महाभारत के महान योद्धा की। खाटू श्याम जी जिन्हें कलयुग का भगवान भी कहा जाता है। आज हम जानेंगे उनकी पूरी कहानी, जन्म से लेकर सिर दान तक, और कैसे बने वो लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र। तो सबसे पहले बात करेंगे जन्म और उनकी शक्तियों के बारे में। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक था और वे महाभारत के महान योद्धा भीम के पोते थे। उनके पिता थे घटोत्कच और माता थी मोरवी। बचपन से ही बर्बरीक बहुत वीर और शक्तिशाली थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की जिससे उन्हें 3 अमोघ बाण, 3 तीर और एक दिव्य धनुष प्राप्त हुआ। इन तीरों की शक्ति इतनी थी कि एक तीर दुश्मनों को चिन्हित करता था, दूसरा उन्हें नष्ट करता था और तीसरा वापस आ जाता था। इसलिए उन्हें कहा गया 3 बाणधारी। दूसरे टॉपिक पे आते हैं, महाभारत युद्ध और वचन। जब महाभारत वार शुरू होने वाला था तब बर्बरीक ने अपने माता से कहा था कि मैं हारने वाले का साथ दूंगा। उन्होंने अपने माता से कहा था कि मैं हारने वाले का साथ दूंगा। तो ये तो सुनिश्चित था कि अगर वो कौरव हारते हैं तो कौरवों का साथ देंगे और अगर पांडव हारते हैं तो वो पांडवों का साथ देंगे। तो इससे ये सुनिश्चित था कि ये युद्ध ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वो दोनों तरफ से युद्ध को निरंतर जारी रखते। इस बात की चिंता माधव को ही, श्री कृष्ण को। यह वचन उन्होंने अपनी माँ को ऐसा दिया था कि मैं हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। अब सोचिए, अगर वो युद्ध में उतरते तो क्या होता। अगर कौरव हारते तो कौरवों का साथ देते, फिर पांडव हारने लगते तो पांडवों का साथ देते। इस तरह तो कंपलसरी बात थी कि युद्ध कभी ख़त्म नहीं होता। फिर यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। श्री कृष्ण जी जो है इनकी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को यह बात पता थी कि बर्बरीक की शक्ति युद्ध को विनाश में बदल सकती है। इसलिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप लेकर उनके पास गए और उनसे पूछा, तुम क्या कर सकते हो। उनकी शक्तियों के बारे में पूछा कि तुम्हारे पास क्या शक्तियां हैं। तो बर्बरीक ने अपने उन्हीं 3 बाणों का जिक्र किया, उनसे बताया। तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आप ये हमें करके दिखाएं, जो आपके बाणों की क्षमता है उसको हमें हमारे सामने उसका उदाहरण दे करके दिखाएं। तो बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु आप जो भी कहें आप हमें बताएं क्या है जिसे हमें भेदना है, वो मैं भेद कर आपको दिखाऊंगा। तो श्री कृष्ण ने सामने खड़े एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा किया और उनसे कहा कि आप इनके सारे पत्तों को एक साथ एक बाण में ही आप इसको भेद करके दिखाओ। बर्बरीक ने एक पेड़ के सारे पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखा दिया। कृष्ण जी ने एक पत्ता जो है अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। तो कृष्ण ने उनसे कहा, क्या तुम्हारे बाण ने सारे पत्तों को भेद दिया। तो बर्बरीक ने कहा, जी हाँ, हमारे बाण ने सारे पत्तों को भेद दिया है। तो कृष्ण जी ने कहा कि अभी आपके बाण ने पत्तों को नहीं भेदा है, क्योंकि एक पत्ता जो है मेरे पैरों के नीचे है। बर्बरीक ने कहा कि प्रभु आपका पैर है, इसलिए उस पत्ते के जस्ट नीचे हमारा बाण भी है। आप अपना पैर हटाएं, वो भी आपको भेदा हुआ मिलेगा। श्री कृष्ण जी चौंक गए। फिर उन्होंने दान में मांगा उनका सिर। उन्होंने उनसे कहा कि मुझे तुम्हारा सिर दान में चाहिए।
तो ये एक महान बलिदान था। बर्बरीक ने बिना सोचे समझे अपना सिर दान कर दिया, लेकिन उन्होंने एक इच्छा रखी, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। कृष्ण जी ने उनका सिर एक पहाड़ी पर रख दिया, जहाँ से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। युद्ध के बाद का जो रहस्य है, युद्ध के बाद पांडवों में विवाद हुआ कि जीत का श्रेय किसे जाए। तब बर्बरीक के सिर से पूछा गया, उन्होंने एक बड़ा प्यारा सा जवाब दिया कि बात श्रेय की चल रही है, किसने क्या किया, मैंने केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा। यह जवाब था बर्बरीक का। उन्होंने ये चीज़ कही कि हमने सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चलते देखा, यानी असली विजेता थे स्वयं कृष्ण। अब जानते हैं खाटू श्याम जी कैसे बने। कृष्ण जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, कलयुग में तुम्हें श्याम के नाम से पूजा जाएगा। आज वही बर्बरीक खाटू श्याम जी के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका मंदिर खाटू श्याम टेम्पल राजस्थान में है, जहां लाखों भक्त हर साल दर्शन करने आते हैं। आज लाखों की भीड़ होती है प्रतिदिन वहां पर, और एक ऐसा दरबार जहां पे हर एक हारा हुआ व्यक्ति जाता है और खुश होकर के वहां से वापस आता है, जिससे लाखों लोगों में श्रद्धा है और श्री खाटू श्याम जी सबकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी हो सकता है आपको समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व हमारे वीडियो को लाइक करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ में। आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।